सर मुझे ये बताइएगा कि गुज़िश्ता साल 2025 फरवरी में पाकिस्तान होस्ट कर रहा था चैंपियंस ट्रॉफी को, सारी टीम्स आई। इंडिया ने कहा नहीं जी हमें तो सिक्योरिटी कंसर्न है। सर अगर अब बांग्लादेश कहता है तो आप माने ना उनकी बात, आप तो नहीं आए थे पाकिस्तान, आपने कहा नहीं हम नहीं खेलेंगे, हम यूएई में खेल लेंगे, वहां नहीं खेलेंगे, तो नहीं आए आप। देखिए फकर भाई, तो सर अब बांग्लादेश को क्यों नहीं आप ये करते? अगर आप खुद ये कर सकते हैं, अब ये छोड़ दें कि जी हम बहुत बड़े हैं और वो बहुत छोटे हैं। सर क्योंकि वही छोटे जो कल आपके बहुत अच्छे थे, आज वो अगर वो कर रहे हैं आपसे तो फिर आप कहते हैं नहीं जी नहीं, ऐसे तो नहीं। मतलब आप तो डेमोक्रेटिक नेशन है ना, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना आप तो। मतलब डोनाल्ड ट्रंप वाली पॉलिसी अगर है तो फिर तो खैर कोई भी आर पार हो जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं है, अगर अरे वो भी डेमोक्रेटिक पॉलिसी वही आप भी चलती हुई आ रही डेमोक्रेसी है है जो इंडिया भाई, की एक हुआ करती आप थी। भी डेमोक्रेसी है, बांग्लादेश भी डेमोक्रेसी है, सब डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का कोई एक रूप नहीं है। लेकिन आप सुन लीजिए मेरी बात, सर हमने पाकिस्तान का बैकआउट किया था, हम बांग्लादेश गए थे खेलने, हम्म, गए थे हम बांग्लादेश खेलने, हमने कहा वहां में सिक्योरिटी का वो था नहीं था, हम गए वहां खेले, टेस्ट सीरीज खेली और हमने वनडे भी खेला। मगर ये कि अगर आपको दूसरों को वो गलत कंपैरिजन करना है, जबरदस्ती का वो बहाना बनाना है, तो टू हेल विद यू, आपकी कोई वैल्यू भी नहीं है। कौन सा अच्छा खेलते हो तुम यार, कोई अच्छा इनका ना, तो इनके चाल चलन अच्छे हैं, जबरदस्ती प्लेयर्स बीच में आ जाते हैं ट्रैक के, इनसे लाख गुना अच्छे अफगानी भाई है हमारे, हम अफगानियों के साथ खेल लेंगे। अच्छा हुआ जान छूटी इनसे। सर तो काबुल कब जा रही है इंडिया की टीम? काबुल जब हमको बुलाएंगे वो हम जाएंगे। सर वो तो आपको कब से बुला रहे हैं, तो चले जाए ना, एक मैच नहीं खेल लें वहां काबुल पर, की काबुल जो टीम इंटरनेशनल जो स्टेडियम में। वैसे मैंने वहां पे ना, मतलब मैं कल खुद तो गया भाई हूं ना। भाई फकर भाई, कल तो काबुल होटल में धमाका हुआ है, आप खुद ही बोले वो कैसे अभी करवाएंगे, बुलाएंगे वो, हम जाएंगे, जाएंगे हम अफगानिस्तान, हमें कोई अच्छा ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन हम क्या कह रहे हैं कि जबरदस्ती का कंपैरिजन कर देना, हमारी यहाँ पे वहां पे हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है, जिनोसाइड हो रहा है, और अगर आप रशिया को बैन कर सकते हो, साउथ अफ्रीका को बैन कर सकते हो, तो बांग्लादेश को बैन करने का भारतवर्ष ने सही निर्णय लिया है। एक एक मानव जीवन, कोई स्पोर्ट्स, कोई आर्ट्स, कोई साइंस, किसी भी, वो ह्यूमैनिटी से बड़ी नहीं होती कि आप आदमियों को मारते जाओ रिलीजन के नाम पे, और हम जो कहें कि नहीं जी आर्ट्स का तो कोई बाउंड्री नहीं है, सबकी बाउंड्री है भाई। तो बांग्लादेश के नाम से काहे खेल लो तुम उसको इंडिया के नाम से, अगर कोई बाउंड्री नहीं होती है तो। हम गए थे बांग्लादेश, हमने कभी बांग्लादेशियों का वो नहीं किया, हमने तमीम इकबाल को आईपी जो भी उनको बॉलर का नाम था, हमने आईपीएल में खेलने से मना कर दिया, उनको नहीं खिलाएंगे हम, जब तक तुम अपने आप पे हिंदुओं के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, और जो ये लिंचिंग हो रही है, परिवारों को जला रहे हो रिलीजन के नाम पे, जब तक ये वहशियत बंद नहीं होगी कोई खेल नहीं। वहशी और दरिंदों के साथ स्पोर्ट्स नहीं खेला जाता, स्पोर्ट्स मानवों के साथ खेला जाता है। तो मैं नहीं मानता कि बांग्लादेश ये आज से नहीं है, जब मैंने कल भी बताया था, जैसे ही वो हुआ इंडिपेंडेंस, वो जो कॉल आई, क्या नाम है उसका, डायरेक्ट एक्शन डे, कहां हुआ डायरेक्ट एक्शन डे? पश्तूनख्वा में हुआ था, आप पढ़ लीजिए, बताइए ना, शुरू हुआ वो बंगाल में, इतनी नफरत है उनको। तो आप जब देखिए फकर भाई, मानवता, मैंने कहा स्पोर्ट्स आर्ट, नहीं, मैंने कहा सर कि अगर पिछले साल इंडिया ये क्लेम करता है कि अगर 20 टीम्स आती हैं तो कहते हैं कि बांग्लादेश क्यों नहीं आता, तो यही तो बात पाकिस्तान ने भी गुज़िश्ता साल की थी ना कि भाई सारी टीम, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, सब टीम्स आ रही थी, लेकिन इंडिया ने कहा नहीं हम नहीं आएंगे। तो सर ये बात तो उनकी भी फिर वैलिड है ना, कहते हमारे कंसर्न है, तो हम कहा इंडिया मना भी ये कर रहे हैं, कहता हमारे देखिए मत कंसर्न है। आइए, हम कह अगर रहे हैं मत आइए। पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बाकी अरे तो टीमों हमने को, कहा उनको आइए, अगर एक सर प्लेयर, बाकी टीमों को पाकिस्तान सिक्योरिटी दे सकता है तो क्या अरे इंडियन टीम बाबा को हम ना मान देगा? रहे हैं उनके कंसर्न है, बांग्लादेशियों को किससे खतरा है, मैं तो उस आदमी का सोच रहा हूं, बांग्लादेशी तो साला सूडान में भी सेफ है, मैं आपसे कह रहा हूं, बल्कि सूडानियों को बांग्लादेशियों से खतरा हो सकता है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप ये बताइए कि ये जो इनको ये खतरा क्लिप है, लेके ना सर, मैं बांग्लादेश में, असल में मेरे पास किसी का नंबर नहीं कि मैं व्हाट्सएप कर लूं, मैं किसी को जानता नहीं हूं। भाई मैं कह रहा हूं पैसा आपके पास नहीं, रुपया आपके पास नहीं, सब क्यों कुछ नहीं है आपके सर? पास ही बहुत है खतरा है। सर, बहुत रुपया है बांग्लादेश के पास, आप ले हमारे लीजिए, पास, हमारे आपके पास पास। रुपया बहुत है, उसकी वैल्यू नहीं है, ये मैं मान रहा हूं, रुपया बहुत नहीं है सर, आपके पास, अब वैल्यू कल क्यों शाम नहीं को है? ऐसी क्या बात करते हैं सर इस वक्त? कैसी बातें करें, आप बताए वैसी बातें करिए। डिवेल्यू तो आपकी रुपए हो रही है, हमारे वैल्यू, हमारे रुपए तो और डिवेल्यू नहीं हुआ, जितना था उतना है। 280 का डॉलर था, आज भी 280 का डॉलर है। तो हमारा कौन सा डिवेल्यू 82 का था, 82 पे है 92 में। अब। 92 में आप कितना थे जहां 92 में आप 280 रुपए थे? नहीं नहीं सर, 92 रुपीज का डॉलर नहीं आपके यहाँ?
हाँ, वो अभी जो बढ़ा है वो बिकॉज ऑफ द तो टैरिफ। सर वही कहना, वही मैं कह रहा अरे हूँ, वो आप 80 की टैरिफ है बात भाई, करें वो तो किसी अनयूजुअल वक्त में सर्कमस्टांसेस, वो तो घट 69 जाएगा। रुपीस का भी डॉलर था, आपके रुपए के 69 मुकाबले में 69 का भी डॉलर था आज से कुछ अर्सा यस पहले। था, जी जी, मैंने खरीदा है और 72 हमारी पे मैंने पक्की खरीदा। नजर होती है, ऐसी बात नहीं है। मैं कह हमने रहा हूं, सिर्फ मगर साढ़े आप सात ये सौ अरब सोचिए, डॉलर पे नजर नहीं रखी सर, हमने साढ़े अरे आठ सौ इतना टन होने गोल्ड पे के भी नजर बाद, रखी है और रुपए की डिवेल्युएशन पे भी नजर रखी हुई है। ठीक, आपकी जहां ये तेरी नजर है वहां मुझे खबर है। मैं क्या कह रहा हूं हाँ, जहाँ आपसे, मेरी नजर है वहां तेरी नजर, खबर है, हमें सब खबर है सर। हाँ नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि जो आप डॉलर देख रहे हो कि इंडियन करेंसी डिवैल्यू हुई है, ट्रम्पू ताऊ ने अपने पूरे अगवाड़े पिछवाड़े का जोर लगवा लिया, तब जाकर के वो 82 से 92 हुआ, 10 रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ। टैरिफ की धमकी, कोई बिजनेस नहीं करेगा इंडिया से, इसके बाद भी कुछ नहीं फर्क पड़ा हमें। तो पॉइंट ये है कि आपका डिवैल्यूएशन जो है वो अभी भी आप उनके रहमत पे हो, वरना पाकिस्तान के करेंसी की रियल वैल्यू आज की डेट में 280 रुपए नहीं होगी, $1, वो कम से कम 700-800 रुपए होगी। मगर वो आपको डिवैल्यू नहीं कर रहे, वो आपको पेग किए हुए हैं, आर्टिफिशियल पेगिंग है ये, कि आपकी करेंसी की जो अभी वैल्यू है, मैं उस पर अभी नहीं जाना चाहता, वरना आप कैसे 280 रुपए पे आपके क्या आप देते हो अमेरिका को कि वो कह रहे हैं 280 रुपए। आपको तो आपको डॉलर उनसे खरीदने के लिए दुनिया भर से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपके रुपए में न तो अफगानिस्तान भी और आपसे आपके ट्रेड लिए एक करने और को भी तैयार नहीं खबर है। है, ये डॉक्टर जयशंकर साहब को मैं बताना चाहता हूं सर। बताइए। काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज हुई है पाकिस्तान और यूएस की फोर्सेस के दरमियान, और हुई कहां पर? खैबर पुख्तनख्वा में सर। वाह वाह, ट्रम्प ताऊ ने कमाल कर दिया भाई। सर देखे ना फिर कमाल, देखे ना सर फिर कमाल। पब्बी एक इलाका है हमारा खैबर पुख्तनख्वा का, डिस्ट्रिक्ट नौशहरा विच इज द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मर्दान, वहां पे सर ये जॉइंट एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज हुई। हाँ, तो ये तो पाकिस्तान अपनी मौत को खुद ही इनवाइट कर रहा है, इससे आपके यहाँ पे और ज्यादा वो सर बढ़ेगी। ये जो आप लोग टेररिज्म कहते हैं ना, उन्होंने काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज पाकिस्तान के तो साथ मान ये गए ना कि कहना चाहता टेररिज्म है आपके यहाँ पे, मान तो गए ना, खेल खत्म हो गया। सर, काउंटर टेररिज्म हाँ, तो एक्सरसाइज टेररिज्म हुई का है। ही तो काउंटर करने के लिए काउंटर टेररिज्म होगा ना, कैसी बातें कर रहे हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे यहाँ काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज नहीं होती है, हमारे यहाँ मिलिट्री ड्रिलिंग होती है। सर वो हुए तोपे शोपे चलिए उसमें बहुत ज्यादा। अरे हम कह रहे हैं आपने न्यूक्लियर बम चला दिया, हमारे यहाँ जो होता है उसमें क्या मतलब काउंटर। सर, ऐसी क्या बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर बम चला दिया? कोई अरे पटाखा था जो जो हम भी, चला देंगे? अरे जो भी भैया बम है आपके पास, आपने वो चला दिया। नहीं, एटम बम है, लेकिन वो चलाने के लिए, वो तो वैसे ही आप लोगों को डराने के लिए अरे हमने भैया रखा। जो भी है, आप फतह मिसाइल पे बेशक लग आप के आपने डरे या चला ना डरे, लेकिन हमने रखा डराने के लिए दिया। सर। वो आप लोग ही डर रहे हो उससे। हम कपड़ा कह रहे यूं हम शाही, लगा लेते हैं उसको, यूं कपड़ा लगा के ना उसको चमका देते हैं सही फिट करके, और ऐसे चमकता कि भी नहीं जैसे है। आजकल अच्छा ट्रम्प, मेरी बात तो सुन ले, मैं ये सॉरी कह रहा हूँ, ट्रम्प साहब के, मैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब के, क्योंकि मैं उन्होंने देखिए फिर वीजा आपसे, नहीं देना। मैं डोनाल्ड आपसे ट्रम्प ये, साहब के जो, जी जी आप अच्छा बोलें। सुनते लेना, मैं ये कह रहा था फकर भाई कि ये जो क्या कहता भूल गया मैं। हाँ, हमारे यहाँ जो होता था वो न्यूक्लियर, वो मिलिट्री ड्रिलिंग होती थी। आप क्या हो रहा है, काउंटर टेरर, इससे ही साबित हो जाता है आप टेररिस्ट हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, आप देख ले, एक भी बताइए काउंटर टेरर ऑपरेशन। तो हमारी मिलिट्री, नेवल, एवी, एयरफोर्स, डॉक्टर साहब मतलब गॉड से कैसे गॉड सेक, ओनली मेरी इंग्लिश। बात सुने, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, मतलब वो वहां की जो फौज के लोग आए हुए थे, फौज के नहीं होंगे, वो काउंटर टेरर स्पेशलिस्ट होंगे, उनके जो काउंटर टेरर डिवीजन होता है, सर फौज नहीं सेंटकॉम आई होगी। किस कौन से फोर्सेस को वो डील करता है सेंटकॉम? सेंट्रल कॉम तो वो तो एरिया को, फोर्स को नहीं, वो तो सेंट्रल कॉम एरिया सर को वो उनके करता है उनके ना। ऑफिशियल ट्वीट में देखे को कहते हैं कि जी हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़े हैं शाना बशाना, क्योंकि हाँ तो पाकिस्तान खड़े को हैं ना। टेररिज्म से नुकसान हुआ है और हम उनका साथ दे रहे हैं और आगे भी देंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल सही है। हम तो बहुत खुश और है। पाकिस्तानी मतलब मैंने ये भी साथ नीचे लिख दिया मैंने, वैसे मैंने कहा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जो है ना अमेरिका की मतलब फ्री एंट्री कर दें, जब किसी का दिल करे मुंह उठा के चले आए सारे पाकिस्तानी वहां पे। हाँ सर जरा यहाँ पे क्योंकि बर्डन ज्यादा है, आबादी ज्यादा, मुंह ना भी उठाए, कुछ और उठा के चले आए, मगर चले आए। चले वो ठीक। जो उठा रहा है वो लेके चले आए।